दशरथ बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। अयोध्या के पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी बंधुओं को सूचित करते हुए परमहंस हो रहा है शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ की वंदना पूरे दिगंबर जैन समाज को सन 2023 में करना है। आपके सामने स्वर्णिम अवसर आ रहा है। वैशाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा का 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर 720 तीर्थंकर प्रतिमाओं का यानी 30-24 मंदिर में विराजमान होने वाली 720 प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आयोजित किया गया है। आप सभी को विदित है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का अयोध्या के विकास और अयोध्या के नवनिर्माण के लिए पूरे सर्दी के अंदर 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से बिहार होकर के 31 दिसंबर को अयोध्या में मंगल आगमन हो चुका है। पूज्य माता जी के पावन प्रेरणा से ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 30 अप्रैल से 5 मई तक मंदिरों के निर्माण चल रहे हैं और मंदिर के निर्माण धीरे धीरे पूरे होंगे, लेकिन पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन इस शुभ तिथि में, क्योंकि सन 1965 में भी इस अयोध्या के अंदर आचार्य रत्न देव सुचरण जी महाराज की कृपा प्रसाद से 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। अब यहाँ पर 30-24 मंदिर, 101 भगवान का मंदिर, 3 लोक मंदिर और भगवान भरत स्वामी का मंदिर इत्यादि निर्माण कार्य यहाँ चल रहे हैं। सुविधा के अनुसार ये सभी निर्माण पूरे होंगे और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में पूरे देश के दिगंबर जैन समाज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जिन बंधुओं ने अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अवसर लिया है, उन सभी को यहाँ पर आकर के इंद्ररानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। कोई भी राशि में हमने राशि रखी है जिसमें सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र और कुबेर, भगवान के माता पिता, यज्ञनायक, इनके लिए जिनकी भी भावना हो वो हम लोगों से संपर्क करें। संपर्क करके और ये जो प्रमुख पद हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सानत कुमार और महेंद्र जो 4 इंद्रों में नंबर 3, नंबर 4 के इंद्र हैं, उनकी राशि 11 लाख रुपए रखी गई है। और जो 12 इंद्र प्रमुख बनते हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि, उनकी राशि प्रत्येक इंद्र की 5 लाख रुपए है। इसके अलावा 108 इंद्र जो विशेष इंद्र रहेंगे उनकी राशि 1 लाख रुपए रखी गई है। प्रति इंद्र की राशि 51,000 रुपये और सामान्य इंद्र की राशि 21,000 रुपये रखी गई है। महामंडलिक राजा 11,000 रुपये में बन सकते हैं और मंडलिक राजा 5100 रुपये में बन सकते हैं। इन सभी पात्रों के लिए ठहरने के लिए फ्लैट और आवास के अलावा भोजन आदि की पूरी सुविधा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सभी कुछ यहाँ पर समिति के द्वारा की जाएगी। वस्त्र भी दिए जाएंगे। तो ये सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। आज श्रीमती सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली, जो अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज अयोध्या आए हैं राजधानी दिल्ली से। तो उन्होंने एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की 720 प्रतिमाओं में से ली थी, उसकी राशि भी प्रदान की है। और उन्होंने 108 इंद्र जो बनेंगे उसमें से एक इंद्र 1 लाख रुपए की राशि में बनने के लिए भी अपनी स्वीकृति आज लिखवाई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके साथ उन्होंने प्रतिमा ली, इंद्र बनने की भावना की। और इसके साथ उनके पुत्र हैं जो MBBS कर रहे हैं लगभग, अभिनव जैन, उन्होंने अपनी ओर से 11 शिलाएँ यानी 1,000 रुपये की जो रत्न शिला है 11 शिला देने के लिए बोला है। अपने मम्मी पापा के ये 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 शिलाएँ भी उन्होंने प्रदान करने के लिए बोली है, यानी 11,000 रुपये की राशि इनके पुत्र ने भी प्रदान करने की घोषणा की है। मैं पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग इस शाश्वत तीर्थ के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जरूर सम्मिलित हों।
ये अवसर आपको आपके जीवन के अंदर मैं समझता हूँ पहली बार प्राप्त होगा, और इसके बाद कब प्राप्त होगा हम नहीं सोच सकते। लेकिन ये अवसर शाश्वत तीर्थ में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का, साक्षी बनने का, इंद्र बनने का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंद्र आए हैं भगवान के कल्याणकों में, वो सभी इंद्र निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं और मोक्ष जाते हैं। इसलिए जो भी इंद्रदानी बनेंगे मैं समझता हूँ उनको मोक्ष का टिकट यहीं से प्राप्त हो जाएगा। जैसे सम्यक शिखर की वंदना करते हैं और कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगत नहीं हुई। जब नरक गति पशुगति नहीं होगी तो इसका मतलब शुभ गति होगी और धीरे धीरे परंपरा से उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इंद्र बनने से निश्चित रूप से यहाँ भी उन्हें ये शुभ गति और निर्वाण की प्राप्ति परंपरा से होने वाली है। इसलिए सभी को मैं आह्वान करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ कि आप अयोध्या, इस महातीर्थ अयोध्या के अंदर आकर के इंद्रदानी बनने का सौभाग्य किसी भी राशि में अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद। सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अव्यात्माओं, शारदा पक्ष का आज द्वितीय दिवस है, तो सरस्वती स्तोत्र के माध्यम से आप सब दीप आराधना करेंगे 9 दीपों को जला करके, और उसके बाद मंत्र की आराधना चलेगी। तो प्रारंभ होती है सरस्वती आराधना अर्थात सरस्वती स्तोत्र। चंद्रार्क कोटि घटितो जल दिव्य मूर्ते श्री चंद्रिका कलित निर्मल शुभ्र वस्त्रे कामार्तिदायि कलंस समाधि रूढ़े वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। संयम जैन दीपक जला लो। देवा सुरेंद्र नतमौलि मणि प्ररोचि श्रीमंजरी निविड रंजित पाद पद्मे नीलाल के प्रमद हस्ति समान याने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। केयूरहार मणिकुंडल मुद्रिकाद्यैः सर्वांगभूषण नरेंद्र मुनीन्द्र वंदे नानासुरत्नवर निर्मल मौलियुक्ते वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। मंजीर कोत्कनक कंकण किंकणीनां कांचाश्च झंकृत रवेण विराजमाने सद्धर्म वारि निधि संतति वर्धमाने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। कंकेली पल्लव विनिंदित पाणियुग्मे पद्मासने दिवस पद्म समान वक्त्रे जैनेन्द्र वक्त्र भवदीव्य समस्त मासे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। अर्धेन्दु मंडित जटा ललित स्वरूपे शास्त्र प्रकाशिनी समस्त कलादिनाथे चिन्मुद्रिका जपसरा भय पुस्तिकांके वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति। डिंडीर पिंड हिम शंख सिताब्रारी पूर्णेन्दु इम्बरुचि शोभित दिव्य गात्रे चांचल्यमान मृगसा उललाट नेत्रे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। पूज्ये पवित्र कर्णोन्नत काम रूपे नित्यं फणीन्द्र गरुड़ा दीप किन्नरेन्द्रै
विद्याधरेन्द्रसूर्यक्षिसमस्तवृन्दैः वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्षि देवी। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देवे नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवा तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरमहन्ति विद्या बहुविकासिनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तकधारिणी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं श्रुतिदेवी च षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अंतिम दीपक जलाएंगे। ओम राम ह्रीं रूम राम रा हम ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूम श्राम सम था ठा ठा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की ये ज्ञान की रोशनी आपने दीपकों के माध्यम से अपने घर के अंदर प्रकट की है। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सबको, इस भावना से ये सरस्वती स्तोत्र दीप आराधना हुई। अब मंत्रों की आराधना प्रारंभ होती है। जो भी वस्तु आपने रख रखी हो उसको मंत्रित कीजिए और उसको खाने में प्रयोग करेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ। अर्हत वक्त्राब्ज संभूतां गणाधीशावतारितां महर्षिधारितां स्तोषे नामनामष्टशतेन गाम्। ओम ह्रीं से आदि ब्रह्म मुखाम्बोज प्रभुवायै नमः। ओम ह्रीं दासांगिन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वभाषायै नमः। ओम ह्रीं वाण्यै नमः। ओम ह्रीं शारदायै नमः। ओम ह्रीं गिरे नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ब्राह्म्यै नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै ओम ह्रीं वाग्देवतायै नमः। ओम ह्रीं देव्यै नमः। ओम ह्रीं भारत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीनिवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं आचार्य सूत्र कृतपादायै नमः। ओम ह्रीं स्थान समायांग जंघायै नमः। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्र धर्म कथांग चारूरु भासुरायै नमः। ओम ह्रीं उपासकांग सन्मध्यायै नमः। ओम ह्रीं अंतकृत दशांग नाभिकायै नमः। ओम ह्रीं अनुत्तरोपपत्ति दश प्रश्न व्याकरण स्तन्यै नमः। ओम ह्रीं विपाक सूत्र सद्वक्षसे नमः। ओम ह्रीं दृष्टिबाधां कंदरायै नमः। ओम ह्रीं परिकर्म महासूत्र प्लांश विराजितायै नमः। ओम ह्रीं चंद्रमार्तंड प्रज्ञप्ति भास्वत बाहुसुबल्यै नमः। ओम ह्रीं जम्बू द्वीप सागर प्रज्ञप्ति सत्करायै नमः। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति विभ्राजत पंचशाखा मनोहरायै नमः। ओम ह्रीं पूर्वानुयोग वदनायै नमः। ओम ह्रीं पूर्वाक्य चिबुकांचितायै नमः। ओम ह्रीं उत्पाद पूर्व सन्नासायै नमः। ओम ह्रीं अग्रायणीय दंतायै नमः। ओम ह्रीं वीर्यानुप्रवाद अस्तिनास्ति प्रवादोष्ठायै नमः। ओम ह्रीं ज्ञान प्रवाद कपोलायै नमः। ओम ह्रीं सत्य प्रवाद रसनायै नमः। ओम ह्रीं आत्म प्रवाद महाहनवे नमः।
ओम ह्रीं कर्म प्रवाद सत्तालवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रत्याख्यान ललाटायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यानुवाद कल्याण नामदे सुलोचनायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्राणावाय क्रिया विशाल पूर्वभ्रू धनुर्लतायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं लोक बिंदु महासार चूलिका श्रवणद्वयायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं स्थलगाख्य सच्छीर्षायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं जलगाख्य महाकचायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं मायागत सुलावण्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं रूपगाख्य स्वरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं आकाशगत सौंदर्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीकलापि सुवाहनायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं निश्चय व्यवहार द्रंगनूपुरायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं बोधमेखलायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सम्यक् चारित्रशीलहारायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं महोज्ज्वलायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं नैगमामोघकेयूरायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं संग्रहानगचोलकायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं व्यवहारोद्गकटकायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऋजुसूत्रसुकङ्कणायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शब्दोज्ज्वल महापाशायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं समभिरूढ़ महाङ्कुशायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं एवं भूत सन्मुद्रायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं दशधर्म महाम्बरायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं जपमालालहस्तायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं पुस्तकाङ्कित सत्करायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं नयप्रमाणताटङ्कायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रमाणद्वयकर्णिकायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं केवलज्ञानमुकुटायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुक्लध्यान विशेषकायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सात्कार प्राणजीवन्त्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं चिदुपादे भाषिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनेकात्मकानंद पद्मासन निवासिन्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सप्तभंगी सितच्छत्रायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं नैषट्क प्रदीपिकायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं द्रव्यार्थिक नयानून पर्यायार्थिक चामरायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं कैवल्यकामिन्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं ज्योतिर्मय्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं वाङ्मयरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं पूर्वापराविरुद्धायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं गवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रुत्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं देवादिदेवतायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं त्रिलोकमङ्गलायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं भविशरण्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्ववन्दितायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं बोधमूर्तये नमः स्वाहा ओम ह्रीं शब्दमूर्तये नमः स्वाहा ओम ह्रीं चिदानन्दैकरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शारदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं नित्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं भुक्ति मुक्ति फलप्रदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्वरूपायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शब्द ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुभङ्कर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं हितङ्कर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शङ्कर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सत्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वपापक्षयङ्कर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शिवङ्कर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं महेश्वर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं दिव्यध्वन्ये नमः स्वाहा ओम ह्रीं मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्वदाह्लाददायिन्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं कलायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं भगवत्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं दीप्तायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सरशोकप्रणाशिन्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं महर्षिधारिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं पूतायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं गणाधीशावतारितायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मलोकस्थिरावासायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं द्वादशाम्नाय देवतायै नमः स्वाहा इदमष्टोत्तरशतं भारत्या प्रतिवासरं यः प्रकीर्तयते भक्त्या स वै वेदान्तको भवेत् कवित्वं गमकत्वं च वादितां वाग्मितामपि समाप्नुयादिदं स्तोत्र मदीयानो निरन्तरम् आयुष्यं च यशस्यं च स्तोत्रमेतदनुस्मरन् श्रुतकेवलितां लब्ध्वा सूरिर्ब्रह्म भजेत् परम् ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता माता की जय।
सरस्वती माता के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। वारी गंध साली पुष्प चरुषि द्वीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ्य से जजें सुयस मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है श्री गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति सरस्वती की प्रतिमूर्ति षटखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका की लेखिका, 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत शाश्वत जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या विकास की संप्रेरिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। बहुत ही सुंदर सुमन जी ने, हमारी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन ने बहुत सुंदर पहाड़ की रचना, समोसरण की रचना करके और अपने घर को सजाया है, बिल्कुल ज्ञान का मंदिर बना दिया है। ऐसी सुमन जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आपने आज दीपों को प्रज्वलित करके और सरस्वती माता की आराधना करके और आज ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की है। आप पूरे महिला संगठन की समस्त इकाइयों को शारदा पक्ष में ये सरस्वती माता की मंत्र आराधना और स्तोत्र की दीप आराधना करने के लिए प्रेरित करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। यही संपूर्ण महिला संगठन की इकाइयों के लिए, युवा परिषद के लिए मंगल प्रेरणा है। और अब आगे चलेंगे, विसर्जन भी करेंगे। हमें उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना पाते हैं। भव्यात्माओं, अयोध्या की पावन धरा से आप ये दृश्य देख रहे हैं, थोड़ा विसर्जन और कर लीजिए। ओम राम रीम रूम राम रा हरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदन नागम जिन चैत्यालय सुरक्षित दिक्पालाद्या स्वस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जहाँ। जिनवाणी की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भवों की पातक कटें दुख दूर हो जाए। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ से युगान युग पूर्व युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, संपूर्ण विद्या कलाओं का उद्भव किया। ऐसी पावन भूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको ये शारदा पक्ष और 16 कारण पक्ष के ये कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं। 31 फुट उत्तुंग ऐसी सुंदर प्रतिमा आई हैं कि जिनको देखने से नज़र नहीं हटती। ऐसे भगवान भरत विराजमान हो चुके हैं, अर्थात अब भरत भगवान की कृपा दृष्टि से सारे कार्य अयोध्या के होते चले जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी ने 30 अप्रैल से 5 मई तक की जो बृहद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा
अयोध्या की धरती पर घोषित किया है। आप सब लोग अभी से रिजर्वेशन करा लीजिए और अयोध्या की धरती पर आकर उन 5 जन्मस्थली के टोकों का दर्शन कीजिए। आपको उसके साथ में राम जन्मभूमि तो फ्री में देखने को मिल ही जाएगी। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, जो इक्ष्वाकु वंशी भगवान ऋषभदेव थे, उनके ही आगे चल करके उनके ही वंश में सूर्य वंश